पवित्र त्रित्व के पर्व की तैयारी में त्रिदिवसीय प्रार्थना का दूसरा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देवा की स्तुति करो, पिता 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 देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, 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 यीशु देवा की स्तुति करो, 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 यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, 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 आत्मदेवा की स्तुति करो, 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 आत्मदेवा, आत्मदेवा,
आज का मनन चिंतन फादर प्रदीप द्वारा। पवित्र त्रित्व ख्रीस्तीय परिवारों के लिए एक प्रतिरूप। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक ईश्वर में तीन जन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम पवित्र त्रित्व कहते हैं। इन तीनों के कार्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, जैसे पिता ईश्वर सृष्टि करता है, पुत्र ईश्वर मुक्तिदाता है और पवित्र आत्मा ईश्वर पवित्र करता है। लेकिन ये तीनों अलग अलग ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। इस प्रकार एक ईश्वर में तीन जन ये एक रहस्य है जिसको पूर्ण रूप से समझना असंभव है। संत अगुस्तीन ज्ञान के धनी इस पवित्र त्रित्व के रहस्य को समझने के प्रयास में लगे थे। एक दिन जब वे समुद्र के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने एक बालक को समुद्र के किनारे रेत में एक छोटे से गड्ढे में समुद्र की पानी को अपनी हथेली में लाकर डालते देखा। उन्होंने बालक से पूछा, क्या कर रहे हो? बालक बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैं समुद्र के संपूर्ण जल को इस गड्ढे में भर रहा हूं। लेकिन संत अगुस्तीन ने उस कार्य को असंभव बताया। इस पर बालक ने संत अगुस्तीन को जवाब दिया, आप पवित्र त्रित्व के रहस्य को अपनी सीमित बुद्धि से समझने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो पूरी तरह असंभव है। इसके बाद वह बालक अदृश्य हो गया। बताया जाता है कि वह बालक एक स्वर्गदूत था। इसके बाद संत अगुस्तीन ने पवित्र त्रित्व को ईश्वरीय प्रेम के अनुरूप समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर तुमने सच्चे प्यार को पहचाना है तो तुम पवित्र त्रित्व को पहचानोगे। उनके अनुसार पिता प्रेम करता है, पुत्र प्रेम का पात्र है और पवित्र आत्मा पिता द्वारा प्रकट वो प्यार है। हम सभी ईश्वरीय प्रेम में बनाए गए हैं ताकि हम भी अपने समुदाय में एक दूसरे से प्रेम कर सकें, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम में एक हैं। हमारे बपतिस्मा के दिन से ही हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के हो गए हैं। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में अनंत प्यार, एकता और खुशी का जो संबंध है, वही संबंध हम ख्रीस्तियों के बीच होनी चाहिए। आइए हम उस ईश्वरीय प्रेम में एक होने के लिए प्रार्थना करें। पवित्र त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना। हे शाश्वत पिता ईश्वर, जिस प्रेम से तूने अपने इकलौते पुत्र को अनंत काल से उत्पन्न किया और तेरे ईश्वरत्व की परिपूर्णता का भागी बनाया, उसी प्रेम से हमें आशीष दे। जिस प्रेम से तूने हमें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाया और तेरे ईश्वरत्व की निधियों के वारिस बनाया, उसी प्रेम से मुझे आशीष दे। तेरी शक्ति एवं दया के बदौलत अद्भुत कार्य करने के लिए जिस प्रेम से तूने अपने पुत्र और पवित्र आत्मा को भेजा, उसी प्रेम से मुझे आशीष दे। मुझे कृपा दे कि मैं सदा तेरा सम्मान और आदर करता रहूं, क्योंकि तू मेरा महान ईश्वर है। मैं पूर्ण हृदय से तुझे प्यार करता हूं, क्योंकि तू सर्वोत्तम पिता है। हे शाश्वत पिता, मेरा निवेदन स्वीकार कर। आमीन। अब आप अपना निवेदन प्रस्तुत करें। हे शाश्वत पुत्र ईश्वर, पिता के प्रतिरूप और वैभव, जिस अपूर्व प्रेम से तूने हम अयोग्य मनुष्य को घेरे रखा है, उस प्रेम से मुझे आशीष दे। तू मानव शरीर अपनाकर हमारा भाई बन गया, ताकि हम तेरे ईश्वरत्व को पाकर तेरे भाई बहन बन सके और तेरे प्रतिरूप का वैभव बन जाए।
तेरे पवित्र हृदय की दिव्य करुणा के द्वारा हमें जीवन दिलाने हेतु तूने मृत्यु स्वीकार की। उस पवित्र हृदय के द्वारा मुझे आशीष दे, जिस असीम प्रेम से पवित्र संस्कार के जरिए तू ईश्वर के सिंहासन के सामने हमारे लिए याचना करता है। उसी प्रेम से हमें आशीष दे, जिस असीम प्रेम से पवित्र यूक्रिस्ट में तू अपने आप को हमें देता है, उसी प्रेम से हमें आशीष दे। ऐसी कृपा कर कि जो प्रेम और यातनाएं तूने मेरे खातिर सही वे कभी व्यर्थ न जाएं। हे शाश्वत पुत्र, मेरा निवेदन स्वीकार कर। आमीन। आप अपना निवेदन प्रस्तुत करें। हे शाश्वत पवित्र आत्मा ईश्वर, तू पिता और पुत्र के परस्पर प्रेम का परिणाम है। जिस प्रेम से तू पिता और पुत्र से उत्पन्न होकर उन्हें अनंत एकता में बांधता है, उसी प्रेम से मुझे आशीष दे। जिस प्रेम से तू ईश्वरीय कृपाओं को हम पर बरसाते हुए अपने आप को सर्वोत्तम दान के रूप में देता है और पापियों को ईश्वर की संतानों में बदल देता है, उसी प्रेम से मुझे आशीष दे। जिस प्रेम से तू यीशु के पवित्र हृदय में निवास करता, जिसके पुण्य फलों से धरती को कृपापूरित करके स्वर्गवासी ईश्वर के लिए निवास बनाता है, उसी प्रेम से मुझे आशीष दे। कृपा दे कि मैं तेरा विश्वस्त सेवक सदा तेरे द्वारा संचालित होता रहूं और सद्गुणों में आगे बढ़कर अनंत आनंद में पहुंच पाऊं। हे शाश्वत पवित्र आत्मा, हमारा निवेदन स्वीकार कर। यहां हम अपना निवेदन प्रस्तुत करें। हे अति पवित्र तत्व अविभाज्य ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अनादिकाल से विद्यमान शाश्वत ईश्वर, आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया। ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे मन के सारे विचार, होठों के सारे शब्द, हृदय का सारा स्नेह तथा मेरे सारे कार्यकलाप आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप हो। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं अपने विश्वास एवं आपके प्रकटीकरण के जरिए इस दुनिया में आपके दर्शन पाने के बाद अंत में आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर आपको सदा के लिए पा सकूं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सच्चे विश्वास के स्वीकरण द्वारा हम तेरे सेवकों को तूने अनंत त्रित्व की महिमा करने की कृपा प्रदान की है और तेरी एकता की आराधना करने के लिए तेरे दिव्य प्रताप की शक्ति प्रदान की है। हमारी याचना है कि पवित्र त्रित्व में हमारे इस विश्वास के फलस्वरूप हमें सदैव सभी खतरों से बचाए रखे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल
परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करें। आमीन।